हेलो दोस्तों, मैं माही स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पीएचडी वाली साहित्य अकेडमी में। दोस्तों, आज हम आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि पूरा हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन कौन से रचनाकार, कौन कौन सी रचनाएं इम्पॉर्टेंट हैं, कौन कौन से कवि, लेखक, रचनाकार को हम पढ़ लें तो हमारा यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी हुआ, कोई भी स्टेट एग्ज़ाम का, कोई भी सेट एग्ज़ाम हुआ और जिसमें भी कि आपका हिंदी साहित्य लगा है, वहाँ से आपका वो चीज़ें क्लियर हो जाए, उन्हीं चीज़ों को मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने एक वीडियो में बताया था कि दोस्तों आप सिलेबस को कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। मैं ये सिर्फ ऐसे नहीं बोल रही थी, यहाँ पे देखिए मैंने खुद किया। यहाँ पे देखिए ये पेपर 1 जो मेरा था ना, हम लोग का टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, देखिए यहाँ पे है ना, देखिए सॉरी फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे है ना, देखिए है ना। अब देखिए, अब ये हमारा हो गया पेपर 1 का। यहाँ देखिए पेपर 2 का भी मैंने किया हुआ है ना, यहाँ पे देखिए है ना, भाषा वाला किया था, फिर ये हिंदी साहित्य का गद्य वाला किया था, देखिए काव्य शास्त्र वाला जो है साहित्य शास्त्र, उसके बाद देखिए यहाँ पे पाश्चात्य वाला भी है ना, देखिए वैचारिक पृष्ठभूमि, मैंने इसको पढ़ा भी है, देखिए इस तरह कविता वाला भी, सारा कुछ मैंने यहाँ पे नोट डाउन। ये आपका 10 वाला कॉपी आता है ना, वही वाला है, तो ये वाला आप ले लीजिएगा ना, इसमें पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा ना। इसको अगर आप यूज़ कीजिएगा ना तो ये आपका फटे उटे का मतलब इसका पेजेस जो है ना वीक नहीं पड़ेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक मैं आपको सिलेबस दिखाती हूँ। ये सिलेबस क्या होता है ना, बार बार यूज़ करने से मेरी हालत, तो मेरे सिलेबस की तो ऐसी हालत हो जाती थी, देखिए। तो इसी वजह से ना मैंने इसमें नोट डाउन कर लिया था ना, तो वो मुझे पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता था। क्या के बगल में रखिए, सुबह शाम पढ़िए, एकदम सिलेबस को रट जाइए, ठीक है दोस्तों। अब दिखाते हैं कि कैसे आप रचनाकार का ये बना सकते हैं। ये सिलेबस में भी आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। अपने तरीके ऐसे आजमाइए कि लोग भी देख के कहें ना कि ऐसा अगर मैं भी करूँ ना, मेरे लिए भी अच्छा होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये मेरा आदिकाल का है। आदिकाल के सिर्फ इसमें रचना, कवि कौन कौन से प्रमुख हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, क्रम से जन्म, जो उनकी प्रमुख रचना मैंने वही लिखा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये आदिकाल का हो गया ना। देखिए वैसे ही यहाँ पे सिद्ध, नाथ, जैन सब सारा कुछ का है, रासो भी है। अब यहाँ पे देखिए विद्यापति को भी लिखे हैं, कौन कौन से उसको भक्त कवि मानते हैं, ये भी देखिए, ये सारा एक जगह हो जाएगा ना, तो आपको रिवीजन करने में अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये आदिकाल के, सॉरी फ्रेंड्स, भक्ति काल के अंतर्गत कबीरदास, कवि, संत कवियों में कौन कौन आते हैं ये लिख लिया, यानी कि आदिकाल, भक्ति काल इसमें, और सूफी काव्य धारा का जो कुछ भी प्रमुख रचना था मैंने इसमें उसको क्लियर किया, अष्टछाप वगैरह देख लीजिए, ठीक है। ये चीज़ें होगी, आप ऐसे कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें हमारा आदिकाल, भक्ति काल देखिए कितने 4 पेजेस में है ना, 4 पेजेस में मेरा ये हो गया। अब हमको इसको देखिए, भूलते हम रचना ही है ना दोस्तों, रचना ही हम भूलते हैं, तो अब ये ना याद करने में बहुत बेहतर रहेगा अगर आप बोलेंगे ना इसका टॉपिक वाइज ये करवा देने के लिए, तो मैं टाइप करके करवा दूंगी, अगर आप लोगों को ऐसा कुछ कॉमेंट आया तो। नहीं तो आप खुद से कर लीजिए, आपके पास कोई बुक नहीं, सरस्वती गोविंद पांडे है, वहाँ से कीजिए, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। अब देखिए मैं पूरा आज आपको दिखाऊंगी और आपको नोट डाउन भी करवाऊंगी। आप रफली पेन नोट अपना लेके बैठिएगा और उसको लिखिएगा। देखिए यहाँ पे कि रीतिकाल की रचना, रीतिकालीन रचना जो भी है, रीतिबद्ध, देखिए रीतिबद्ध के अंतर्गत मैंने लिखा है ना सबका नाम, और रचनाएं बहुत है लेकिन इसमें मैंने जो भी लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है, देखिए लिखा है ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये भी हमारे रीतिबद्ध ही हो गए। यहाँ पे देखिए रीति सिद्ध के अंतर्गत सेनापति, बिहारी, रसनिधि, नृप शंभु, नेवाज, ये सब देखिए है ना। उसके बाद रीति मुक्त के अंतर्गत आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर, ठीक है। ये हमारा हो गया। फिर कौन कौन से यहाँ से भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं ना कि कौन कौन से कवि किसके दरबार में रहते थे, तो देखिए यहाँ से वो चीज़ें भी मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। तो इस तरह आप भी कर सकते हैं। यहाँ तो मैंने और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, मतलब रामचंद्र शुक्ल ने किसके बारे में क्या कहा, यहाँ से याद करने के लिए। तो ये आप नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं है ये, लेकिन आप ये जरूर कर लें, ये धैर्य मैंने जितने भी बताया रचना को एक जगह, ठीक है। तो ये हमारा भक्तिकाल, रीतिकाल यहाँ मैंने रखा, ये आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल हो गया। अब देखिए मैं बात करती हूँ भारतेंदु युग का, आधुनिक काल में। भारतेंदु युग का देखिए, सबसे पहले मैंने कवि को यहाँ पे क्रम से लगा लिया है, फिर जिसकी जितनी रचना है उनको मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। देखिए है ना, देख लीजिए है ना, द्विवेदी का भी है। अब मैं इसको, आप ये आधुनिक काल में जितना भी है ना, इसको मैं टॉपिक वाइज कभी आप लोगों से शेयर कर दे रही हूँ। देखिए यहाँ पे लास्ट में हमारे नई कविता तक, देखिए इसमें 4 5 1 2 3 4, देखिए ये भी 4 पेजेस में हमारा आ गया। ये जीरोक्स वाला पेजेस होता है ना, वो भी आप ले सकते हैं, नहीं तो इस तरह जो आता है वो बनाने के लिए ना, क्या बोलते हैं, सिनॉप्सिस वगैरह कुछ लिखते हैं जो, उस टाइप से आप पेजेस भी ले सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा, ये पेजेस ना थोड़ा सा मोटा पेजेस होता है, ठीक है। तो ये वाला हो गया हमारा। फिर देखिए दोस्तों, दिखा रही हूँ मैं आपको, देखिए निबंध,
गद्य वाला में आएंगे निबंध भारतेंदु के कौन कौन से, ये सारा कुछ देखिए यहाँ पे है ना। ये मैंने इसका भी 4 पेजेस में लिख दिया, हो गया ये मेरा। रिवीजन करने में कितना अच्छा रहेगा, आप सोच सकते हैं इस चीज़ों को। उपन्यास में देखिए लिखा है ना मैंने, ये सारा इंपॉर्टेंट ही लिखा है। इतना आप भी कर लोगे ना दोस्तों, तो आपका भी कोई सा भी एग्जाम हो आप क्वालिफाई कर लो। जब आप इतनी बारी लिखोगे, इतनी बारी पढ़ोगे ना इस तरह रट रट के, तो ऑटोमेटिक चीज़ें आपको याद होने लगेंगी मेरे प्यारे साथियों। फिर उसके बाद देखिए नाटक में भी उसी तरह मैंने किया हुआ है, देख लीजिए, है ना। देखिए कौन कौन से नाटक को माना है, कौन कौन से मतलब नाटक में उन्होंने रोल प्ले किया था हरिश्चंद्र जी ने, वो सारा कुछ भी मैंने लिखा है देखिए यहाँ पे, है ना। देखिए प्रसाद युग में, मतलब सारा ये हमारा 4 पेजेस में ये हमारा नाटक का आ गया, ठीक है। ये चीज़ें हो गई हमारी। फिर ये क्या है, मैं थोड़ा देख लूँ इसको। हाँ ये देखिए आलोचना वाला, आलोचना में भी बहुत पढ़ना रहता है ना दोस्तों, तो बहुत नहीं पढ़ना, लेकिन इतना ज़रूर है कि इतना जितना मैं इसमें है ना, ये मैं अभी एक कॉपी में भी आप लोगों के लिए लिखी हूँ, वो वहाँ से मैं करवाती हूँ उसको पूरा। ये मैं दिखा रही हूँ कि इस तरह आप भी पेजेस में कर सकते हैं। नहीं तो कॉपी ले लीजिए, एक कॉपी सिर्फ रचना के नाम से ही बना लीजिए, और उसमें ये सारे इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा नहीं, किताब को नहीं छापना है। जो हमारे, ये मैं इस आधार पर बता रही हूँ ना दोस्तों कि हमारे जो ये है ना प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जो मैंने देखा है उन्हीं के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये कहानी वाला है ना, प्रेमचंद उत्तर युग, ये सब ऐसे तो मैंने यहाँ पत्रिका वगैरह सारा कुछ लिखा था, पाश्चात्य काव्य शास्त्र का देखिए ये सब भी है। तो ये सब कुछ तो मैं अभी आप लोगों से नहीं उतना कुछ शेयर कर रही हूँ। अभी जो मेरा मतलब जो मेरा टॉपिक है वो वही मैं आप लोगों से भी यहाँ बता रही हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये सारा कुछ बता दिया। अब जो मैं बताने वाली हूँ आपको, आधुनिक काल के प्रमुख कवि, आप पेन कॉपी ले लीजिए अपना और लिखिए कि कौन कौन सा, जैसे भारतेंदु युग लिखिए, उसमें लिखिए किसको किसको पढ़ना है। भारतेंदु का समय लिख लीजिए, ये रचना आप सरस्वती गोविंद पांडे में टिक कर लीजिए, या फिर पेज में नोट कर लीजिए, और वहाँ पे बाद में मार्क करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वहीं से पढ़िएगा, उतना ही पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा पुस्तकों के पीछे, बहुत ज़्यादा नोट्स के पीछे मत भागिए दोस्तों। जितना आपके पास है ना, आप उसमें से क्वालिफाई कर लीजिएगा, अब बस अच्छे से पढ़िए। देखिए प्रेमघन जी, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन को लिखिए, अंबिका दत्त व्यास को लिखिए, ठीक है। ये चीज़ मैंने शॉर्ट्स के माध्यम से भी बताया। राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, द्विवेदी युग में हम आएंगे। तो देखिए श्रीधर पाठक, इनकी देखिए ये अनुदित रचना है, इसको एक जगह लिख लीजिए मौलिक रचना, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसकी ये मौलिक है, ये अनुदित है, ठीक है। हरियोध की बात करेंगे यहाँ पे, हरियोध का ये सारा कुछ है यहाँ पे। देखिए क्रम वाइज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। क्रम वाइज लिखिएगा ना, कभी कभी पुस्तक में आपको क्रम वाइज नहीं भी मिलते हैं, तो आप उसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, मतलब क्रम मिला मिला के। देखिए मैथिली शरण गुप्त जी आ गए हमारे द्विवेदी युग के अंतर्गत। फिर देखिए रामचरित उपाध्याय है, रॉय देवी प्रसाद पूर्ण, कामता प्रसाद गुरु, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही, देखिए राम नरेश त्रिपाठी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर मुकुटधर पांडे का ये सारी रचना इंपॉर्टेंट है, मैंने वही लिखा है। अब देखिए दोस्तों, द्विवेदी युग के अंतर्गत हमारी ब्रज भाषा काव्य भी लिखने वाले हैं। तो देखिए कौन कौन है, जगन्नाथ दास रत्नाकर आते हैं, सत्यनारायण कविरत्न। आपने अगर एग्जाम्स दिया है ना, कोई सा भी प्रीवियस ईयर उठाया होगा ना, तो आपने इनमें से जरूर देखा होगा, क्योंकि ये छीट फूट रचनाकार में आ जाते हैं ना, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही हैं। इसलिए इस तरह भी आप लिखिए, सिर्फ रचना बहुत सारे हैं, लेकिन ये मैंने प्रीवियस ईयर 2004 से लेकर के मैंने दिसंबर एग्जाम में क्वालिफाई किया है नेट, तो मैंने तब तक के प्रीवियस ईयर को देख के एनालिसिस करके इन चीज़ों को अप्लाई किया है दोस्तों, ठीक है। देखिए फिर यहाँ छायावाद में जयशंकर प्रसाद को देखिए यहाँ पे। फिर उसके बाद कमायनी के सर को हम भूल जाते हैं, तो कमायनी को आप देख सकते हैं, इस तरह मैंने लिखा हुआ है। फिर निराला हो गए हमारे, निराला की जो काव्य संग्रह है अनामिका, फिर है कि परिमल, तो ये सारे जो हैं इनमें से कौन कौन सी कविताएं संकलित है उसको मैंने एक जगह किया। इस तरह आप लोग भी कर सकते हैं। फिर सुमित्रा नंदन पंत जी का, इनका छायावादी रचना लगाते हैं, प्रगतिवादी, अंतश्चेतनावादी, नव मानवतावादी, ये अलग अलग आते हैं। देखिए मैंने इसको भी यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है। यहाँ देखिए महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा। फिर है राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम चरण गुप्त, बालकृष्ण, सुभद्रा कुमारी चौहान हो गया। उसके बाद भगवती चरण वर्मा और हरिवंश रॉय बच्चन, ठीक है। यहाँ पे ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। अब देखिए प्रगतिवाद के अंतर्गत देखिए केदारनाथ हो गए हमारे, नागार्जुन जी हो गए, फिर यहाँ पे आपके शिवमंगल सिंह सुमन हो गए, वासुदेव सिंह त्रिलोचन हो गए, रामधारी सिंह दिनकर का देखिए यहाँ से, ये हमारे अभी आया है नेट एग्जाम में, जून में भी हुए थे एग्जाम, वहाँ से पूछे गए थे रचना को, और दिसंबर में जब मेरा अटैम्प्ट था तभी ये वाला पूछे गए थे, ठीक है। देखिए यहाँ से भी आपके क्वेश्चन में तार सप्तक इंपॉर्टेंट है, तार सप्तक को एक जगह कर लीजिए, देखिए है ना।
आपको बहुत ज़्यादा नहीं भागना है। आपके पास सरस्वती गोविंद पांडे है, वहीं पे उसको टिक करते जाइए। देखिए मुक्ति बोध हो गए यहाँ पे, आप लोग इसको नोट डाउन करते जाइएगा दोस्तों, ऐसा नहीं कि बस देख रहे हैं, नहीं, नोट डाउन करते जाइए और इसी तरह पढ़िए। धर्मवीर भारती हो गए हमारे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हो गए, केदारनाथ सिंह हो गए, रघुवीर सहाय हो गए, कुंवर नारायण। साठोत्तरी कविता के अंतर्गत देखिए दुष्यंत आ जाएंगे, सुदामा पांडे धूमिल, लीलाधर जदूरी, ठीक है। अब देखिए उपन्यास में भी मैंने यहाँ पे किए हुए, तो देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट। गौरी दत्त, ईश्वरीय प्रसाद, फिर है श्रद्धाराम, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास, ठाकुर जगमोहन, लज्जाराम मेहता। देखिए यहाँ पे ये भी देखिए, ये बहुत सारे रचना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो वही है। मैंने सारा नहीं छापा है, मैं अभी भी वही बोल रही हूँ, मैंने सारा नहीं छापा है। अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं इसका टॉपिक वाइज आप लोगों को करवा दूंगी, यही सारा, मतलब बहुत कम कम में ही। अगर बोलिएगा कि हम याद कैसे करें, जैसे कि देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय का है ना, ठेठ हिंदी का ठाठ। अब देखिए अयोध्या, अयोध्या कहाँ पे होगा, अयोध्या में कौन, ठेठ लोग ही रहेंगे ना। क्या वहाँ पे जब भी राम जी थे क्या अंग्रेजी बोल रहे होंगे लोग, नहीं ना बोल रहे होंगे, तो ठेठ बोल रहे होंगे। मतलब ठेठ मतलब एक भाषा होती है ना, ठेठी भाषा टाइप से, तो वो ठेठ हिंदी, ठेठ हिंदी किससे समय, अयोध्या से, अयोध्या से ठेठ हिंदी। तो ऐसे करके अगर आप बोलिएगा ना तो मैं ट्रिक वाइज इसको याद करवा दूंगी, जैसे मैंने याद किया है, ठीक है। देवकी नंदन खत्री, प्रेमचंद के देखिए यहाँ पे उर्दू से जो लिखे गए हैं, हिंदी में रूपांतरण हुआ है। फिर जो इनका हिंदी में लिखा गया है, इनका क्या क्या विषय, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछा जाता है, इसीलिए मैंने सिर्फ इसका लिखा है, ठीक है। ये हो गए हमारे। फिर यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, देखिए है ना, जयशंकर प्रसाद हो गए, चतुर्सेन, जितना भी मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है, जो भी लिखा है सारा इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं। अज्ञे हो गया, देवराज हो गया, विष्णु प्रभाकर, उदय शंकर हो गया, ठीक है, भगवती ये उपेंद्रनाथ आस्कर, ठीक है। यहाँ पे देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए। फिर यहाँ पे शिव प्रसाद सिंह हैं, अमृतलाल नागर हैं, नागार्जुन हैं, देवेंद्र सत्यार्थी हैं, और फणीश्वर नाथ रेणु हैं, लाल शुक्ल हैं, है ना। देखिए जिसके जिसके इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पे आधुनिक के अंतर्गत कौन कौन से उपन्यास इम्पॉर्टेंट हैं, उपन्यासकार देखिए, है ना। देखिए मैंने मार्क किया हुआ है ना, देखिए आप बुक निकाल के देखिए, आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे उसी को लिखी हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, देखिए, है ना। देख लीजिए, हो गया। अब देखिए ऊपर भी हमारा एक है, सुरेंद्र वर्मा, यहाँ से पूछे जाते हैं। ये महिला वाला देख लीजिए आप, कौन उपन्यासकार, उषा प्रेमवदा, कृष्णा श्रवती, मन्नू भंडारी, ममता कालिया, ठीक है। देखिए मृदुला गर्ग, प्रभा खेतान, ठीक है। देख लीजिए हिंद कहानी के अंतर्गत क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, रटने वाला चीज़, रचना, रचनाकार, देखिए इसको आप एकदम नोट डाउन कीजिए, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियरली दिख पा रहे होंगे, ठीक है। देखिए प्रेमचंद का सॉरी दोस्तों, यहाँ पे सोझे वतन में कितने कहानियाँ संकलित, वो प्रेमचंद की प्रमुख कहानियाँ देखिए, है ना। यहाँ पे क्रम से आपको दिखेंगे, एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, मेरे कॉपी में आपको ज़्यादातर चीज़ें क्रम से दिखेंगी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, वृंदावन लाल राधा, देखिए, है ना। देखिए मैं एक एक चीज़ को आपको दिखाती हूँ अच्छे से, आप भी बहुत बेहतर कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पे, है ना, समकालीन कहानी के अंतर्गत ये चीज़, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं ना। नई कहानी के कमोरा से हो गए, कमलेश्वर हो गए, मो से हो गए, मोहन राकेश, रो से हो गए, राजेंद्र यादव, देखिए ये तीनों मिलकर नई कहानी की शुरुआत करते हैं। और कहानी में हो गए सचेतन कहानी, सहज कहानी, समानांतर कहानी, सक्रिय कहानी, जनवादी कहानी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भीष्म सायनी हो गए, मुक्तिबोध, अमरकांत, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, ठीक है। देखिए जो इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों, मैंने वही बताया, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु, शेखर जोशी, उदय प्रकाश, फिर यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान, कृष्णा श्रवती, मन्नू भंडारी, उषा प्रेमवदा, ठीक है। देखिए यहाँ से हो गए। हिंदी नाटक में देखिए मैंने ठीक वैसे ही किया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते, मैंने साथ साथ ट्रिक भी लिखा था जो मुझे याद करना था ना, तो आप भी इस तरह कर सकते, देखिए, है ना। देखिए मौलिक में कौन कौन से आते हैं, देखिए, है ना। प्रहसन जो आते हैं, देखिए प्रहसन भी मैंने लिखा है, मतलब रचनाकार को मैंने पूरा एकदम अच्छे से ये कवर किया। यहाँ से ना आपका यूनिट 2 से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना दोस्तों, सारा आपका बन जाएगा। एक दो छूटे तो छूटे, नहीं तो सारा। देखिए गीति काव्य के अंतर्गत कौन कौन से नाट्य आते हैं, नाट्य में देखिए जयशंकर प्रसाद का रोनालय है, मैथिली शरण गुप्त का अनाथ है, हरिकृष्ण प्रेमी का है, फिर भगवती चरण वर्मा, देखिए, है ना। ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया। देखिए मैं यहाँ पे दिखा दे रही हूँ, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा करूँगी ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी है ना। देखिए अब हिंदी के, यहाँ पे तो सिर्फ प्रसाद युगिन वाला था, यहाँ देखिए हिंदी के निराला, जयशंकर प्रसाद, ये सारा कुछ इसमें कुछ ज़्यादा है, ठीक है। ये भी हो गया हमारा। फिर निबंध में भी देखिए मेरे प्यारे साथियों, आप ऐसे कर सकते हैं, है ना।
देखिए भारतेंदु युग के किसको निबंधकार कौन कौन मानते हैं वो चीज़ें हैं यहाँ भारतेंदु के निबंध के, है ना। फिर देखिए यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, यहाँ पे देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद, अध्यापक पूर्ण सिंह, देखिए, है ना, देख लीजिए, है ना दोस्तों। देखिए इतना ही सारा कीजिए ना, बहुत नहीं करना, इतना ही आप कर लीजिए, नोट डाउन करके और लिखिए जल्दी जल्दी। ऐसे जयशंकर प्रसाद, जयशंकर लिख लीजिए, सूर्यकांत निराला, निराला लिख लीजिए, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, सियाराम शरण गुप्त, ऐसे जल्दी जल्दी लिखिए ना, हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए शुक्लोत्तर युग के जो है माखनलाल चतुर्वेदी, यहाँ पे देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल और हरिवंश राय बच्चन, देखिए, है ना। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी देख लीजिए, देखिए, है ना। देखिए इसी तरह आप कीजिए, आपका यूनिट 2 मैं बोलती हूँ ना कि एकदम बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए आलोचना वाला आप लोग भटकते रहते हैं, कौन से आलोचना करूँ, कौन से आलोचना करूँ, कैसे करूँ। देखो ये देखिए यहाँ पे पहले तो ये विवाद वाला लिखे थे ना, देव और बिहारी वाला, तो देखिए यहाँ पे श्याम सुंदर दास। फिर यहाँ पे देखिए शुक्ल जी का सैद्धांतिक आलोचना में आते हैं, काव्य में रहस्यवाद 1929, और आलोचनात्मक कृति के अंतर्गत ये आते हैं, देखिए, है ना, गोस्वामी तुलसीदास, जयसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, रस मीमांसा। फिर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की भी आ जाती है, सुमित्रा नंदन पंत हैं, निराला जी भी हैं हमारे, है ना। देखिए फिर यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक है। देखिए देखिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग को क्लियरली दिख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ तक ये मैंने सारा, इसमें जितना भी नाटक, निबंध, कहानी, ये सारा कुछ था, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि आपको किस प्रकार चीज़ों को करना है, साथ ही उसको याद रखना है, ठीक है। अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत होती है ना कि कैसे रचना को याद करें, या फिर कोई सा दिक्कत होता है कि क्या किन चीज़ों को पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या छोड़ें, तो आप ये मुझे को बेझिझक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं बहुत बड़ी टीचर तो नहीं हूँ दोस्तों, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो और बहुत बेहतर कर सकते हो। और मैं एज एक रिसर्च स्कॉलर हूँ और मैंने नेट क्वालिफाई किया है, अपनी चीज़ों को मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। और मैं जून में नेट के लिए तैयारी करवाने वाली हूँ। एक्चुअली में मेरा अभी PhD चल रहा है, तो उसमें थोड़ा सा काम हो जाता है, तो मैं ज़्यादा नोट्स टाइप नहीं कर पाती हूँ, बस इन छोटी छोटी चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और अभी मेरी 1-2 और भी एग्ज़ाम है, तो उन सब में मैं लगी हुई हूँ। और मैं जून में, अगर आपका एग्ज़ाम है ना, तो मैं बहुत हद तक टाइप कर चुकी हूँ। मैं आप लोगों को मतलब MCQ नोट्स जो भी है ना, वो मैं PDF के साथ आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊँगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि मेरे से जुड़ के आप लोग को अच्छा लगेगा। कोई भी बात हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।